मौत से पहले ली जाने वाली एक आखिरी तस्वीर और मौत के मुंह से बच निकलने वाला एक वाहिद इंसान। कहानी और अपडेट है अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश की। यह फ्लाइट आज ठीक 1:38 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है। इसमें सवार 242 लोग, जिसमें कैबिन क्रू भी था, मुख्तलिफ सपने लेकर, मुख्तलिफ ख्वाहिशें लेकर और मुख्तलिफ सोच हर किसी के दिमाग में थी। कोई सपना लेकर यूके जा रहा था और ऐसी ही एक कहानी है रंजिता गोपाकुमारन की, जिनका ताल्लुक केरला से है। 42 बरस उम्र की इस खातून का सपना था कि मैं नर्स की नौकरी करूं यूके जाकर, और सपना पूरा भी हुआ। सपने ने कुछ पलों की उड़ान भरी और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। जहां इस फ्लाइट ने टेक ऑफ करते ही कुछ ही पलों बाद एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर दम तोड़ दिया। जिस बिल्डिंग पर यह फ्लाइट गिरती है वो मनाजिर भी आप साफ साफ देख रहे होंगे। बताया जा रहा है ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल था और जहां पर यह फ्लाइट गिरकर तबाह हुई, यहां पर कैंटीन था। आप भी खाना खा रहे होंगे, वक्त ही खाना खाने का था और यहां पर भी शायद बच्चे खाना खा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि आसमान हमारे लिए मुसीबत लेकर आया है। वो प्लेटें साफ तौर पर बिखरी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तब से लेकर अब तक रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कोई भी आंकड़ा साफ नहीं हो पा रहा। शुरुआत में पुलिस जराये ने कहा कि शायद ही कोई एक ऐसा शख्स होगा जो इस हादसे में बच गया होगा। खदशा तो यह भी है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर यह फ्लाइट गिरी है उसके नीचे क्या हाल होगा। लगातार अभी भी रेस्क्यू जारी है, लेकिन आंकड़ा अब बताया जा रहा है कि 241 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत का अब खदशा है या फिर जिनकी मौत वाक़ा हुई है, और एक सर्वाइवर जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह अभी भी जिंदा है। और बताया जा रहा है कि इमरजेंसी जो एग्जिट होता है उसके करीब 11A सीट नंबर पर यह सवार था और फिर आखिरी लम्हात में यह कूद जाता है और इसकी जान बच जाती है। और इस मौत के मंजर से, मौत के मुंह से निकलने वाला यह शख्स एक आखिरी शख्स बच जाता है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। इस शख्स का नाम रमेश विश्वास कुमार है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर यह फ्लाइट गिरी है, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे। ना सिर्फ फ्लाइट के अंदर जो लोग मौजूद थे वो मौत के आगोश में समा गए हैं, बल्कि इस बिल्डिंग के अंदर भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। किसी भी चीज की तस्दीक देना अभी मुनासिब नहीं होगा। 169 इंडियंस, इसके अलावा 50 से ज्यादा बाहर के लोग जो हमारे मुल्क के थे ही नहीं, उन्हें क्या खबर थी कि कहां जाकर हमने आखिरी सांस लेनी है। इसमें गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिनकी तस्वीर शुरुआत में आपने देखी, और बदकिस्मती से यह भी नहीं बच पाए और ऐसे ही गुजरात के दूसरे सीएम बन गए हैं जिनका क्रैश में निधन हुआ, और ऐसी खबर शायद आपने भी सुनी हो। मनाजिर अश्कबार कर देने वाले हैं, इंसानियत को डरा देने वाले हैं और कहीं ना कहीं सवालात भी खड़े करते हैं। जहन में सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर इतनी सी फ्लाइट जो है, कैसे यह हादसा हुआ। बताया तो यह भी जा रहा है कि टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि जिनकी भी मौत वाक़ा हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। और इस पर, यानी कि इस हादसे पर न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों ने, अफसरों ने, तमाम तर इंसानियत ने इजहार अफसोस किया, क्योंकि यह हादसा बहुत बड़ा हादसा था जिसे तारीख याद रखेगी, और शायद जिन्होंने भी सुना उनके जहन से इस तरीके का हादसा नहीं निकल पाएगा। और वाज़े कर दूं, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अयान नहीं है। धीरे धीरे करके तमाम तर चीजें बाहर आएंगी। धीरे धीरे करके शायद डेड बॉडी जितनी भी बरामद हुई है उनकी लिस्ट भी आए। धीरे धीरे जो जख्मी है या फिर क्या कुछ हुआ है, तमाम चीजें बाहर आएंगी। लेकिन डरा देने वाली खबर फिलहाल अभी तक किसी भी चीज की तस्दीक किसी ने नहीं की है। बस आंकड़ा कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है, कभी फेयर डेड लिख रहे हैं तो कभी तस्दीक शुदा बताया जा रहा है कि इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन खबर इंतहाई अफसोसनाक है। फिलहाल इजाजत चाहूंगा, मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए।